माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था आपको कि सिमेट्रिक और इक्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सिलेबस में है। उसके बाद सिलेबस जो है आपका क्लास 12th का चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, इसमें जो है सिलेबस फिनिश हो गया। लेकिन इसमें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस भी है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आइए देखते हैं क्या होते हैं। कब कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो वो इन्वर्टिबल कब होगा? तो एक बात जान लीजिए, कभी भी कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होने के लिए पहली बात तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा क्यों है आइए देखते हैं। पहले तो जान लीजिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स हो तो उसका इन्वर्स निकाला जा सके। अगर निकाला जा सके तो कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। और यदि कोई मैट्रिक्स हो उसका इन्वर्स ना निकाला जा सके तो जान लीजिए वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। तो हम कहेंगे इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम है, एन है, कोई भी आर्डर है, किसी आर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए ए। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एम एंड देयर एग्जिस्ट another matrix, there exists another square matrix of order m, another square matrix b of order m such that, मान लीजिए कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों की दोनों मैट्रिसेस जो है वो सेम ऑर्डर के हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड देयर एग्जिस्ट्स अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, इस प्रकार से हो कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई हो। आपको शायद पता चल चुका होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगा, क्योंकि ए बी भी पॉसिबल हो और बी ए भी पॉसिबल हो, और ए बी जो आए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, बी ए जो आए वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। आपको पता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो ए बी भी पॉसिबल हो, बी ए भी पॉसिबल हो, तो ए बी जो पॉसिबल होगा तो जितने आर्डर का ए बी आएगा उतने आर्डर का बी ए आएगा, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी कि जिस आर्डर का ए बी आ रहा है उसी आर्डर का बी ए आ रहा है, यानी कि सेम आर्डर के आ रहे हैं। इसका मतलब ही है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होने ही पड़ेंगे, और दोनों के दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं। आप सोचिए एक बार, यदि सोचिए ए जो है m बाई एन आर्डर का हो, ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स होता है कितने आर्डर का, m बाई एन आर्डर का, और बी यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता और ये होता मान लीजिए बी आई जे, ये जो है मान लीजिए एन बाई एम आर्डर का होता है। मान लीजिए कि ये लीजिए बी जे और यहाँ मान लीजिए आई लिख लीजिए, बी जे आई मान लीजिए हो गया एन बाई एम आर्डर का। तो आप सोचिए कि ए भी पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल ए भी पॉसिबल है। आइए देख लीजिए ए भी पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ए का जो ऑर्डर है वो है एन बाई एम और जो बी का ऑर्डर है वो है एन बाई एम। तो आप देख रहे हैं जो ए वाले का कॉलम है वो बी वाले का रो के इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे ए बी पॉसिबल है। और कितने ऑर्डर का बनेगा आपको पता है, जो ए बी बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, एम बाई एम का, एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। सोचिए क्या बी ए भी पॉसिबल है? हाँ, बी ए भी पॉसिबल है। क्यों बी ए पॉसिबल है? क्योंकि बी का मतलब हुआ एम बाई एम ऑर्डर का है और ए जो है आपका एम बाई एन ऑर्डर का है। आप देखिए एम मैच कर रहा है, कॉलम और रो मैच कर रहे हैं इसके, तो आपका पॉसिबल है। और लेकिन किस ऑर्डर का बनेगा बी ए, एन बाई एन ऑर्डर का। जरा सोचिए ए बी भी आ गया हमारा, बी ए भी आया, लेकिन क्या सेम ऑर्डर के आए? यहाँ देखिए ये एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ये एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। बताइए क्या कभी पॉसिबल होगा ए बी इक्वल टू बी ए? कभी नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर के बनेंगे। और ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल भी हो
ए बी भी पॉसिबल भी हो और ए बी भी पॉसिबल हो और बी ए भी पॉसिबल हो और दोनों सेम ऑर्डर के भी हो, ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब ए और बी दो के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो। शायद इतना समझ में आपको आ गया होगा कि ए बी और बी ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों होंगे, तो जिससे कि सेम ऑर्डर के आए, ए बी और बी ए सेम ऑर्डर के आए, और वो दोनों जो सेम ऑर्डर के आ रहे हैं वास्तव में वो इस सेम ऑर्डर के क्या आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे। वह स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा जो ए बी और बी ए होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए I3 है, मान लीजिए ये तो I है ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मान लीजिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसको I3 बोलेंगे और 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा I3 बोलेंगे, जिसका मतलब हुआ 1 1 1 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। यही है आपका I3, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने बता दिया ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर के, और सेम ऑर्डर क्या है, एम है यहाँ पर, तो इस प्रकार से हो कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जाए, तो हम कहेंगे क्या, देन वी विल से, what A is invertible, मैट्रिक्स। तो हम क्या कहते हैं, यदि ऐसा हो तो हम कहते हैं A जो है इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, एंड इनवर्स ऑफ A is B, and inverse of A is B, that is what, A inverse equal to B। और एक बात और जान लीजिए, यदि A का इनवर्स B है, A इनवर्स इक्वल टू यदि B है, तो इसका मतलब ये भी जान लीजिए B भी A भी B का इनवर्स है। यदि A का इनवर्स B है तो ये भी जानिए आप कि B का भी इनवर्स कौन होगा, A होगा। And it is also true that then it is also true that B इनवर्स इक्वल टू, आपको पता है कि ए बी यदि पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, तो यदि बी ए जो आएगा, हमें पता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो सीधी बात है उसमें से एक मैट्रिक्स जरूर दूसरे का क्या होगा, इनवर्स है। सीधी बात है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ए इज द इनवर्स ऑफ बी, कैसे पता ए इज इनवर्स ऑफ बी, क्योंकि भाई ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। यदि कहीं भी कोई मैट्रिक्स ए और बी, कोई भी सी और डी दो मैट्रिक्स हो, दो स्क्वायर मैट्रिक्स सी और डी हो, अगर सी डी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है और डी ए का भी डी सी का भी प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, जान लीजिए सी इज द इनवर्स ऑफ डी एंड डी इज द इनवर्स ऑफ सी। तो इतना हो गया आपका। तो अब हम इसको यूज करते हैं और कुछ बातें और हैं कि अगर ए का इनवर्स है, मान लीजिए ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स से। इस तरह से इनवर्स ऑफ ए को किससे डिनोट करते हैं, जैसे मैं कहूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको किससे दिखाते हैं, ए इनवर्स। ध्यान दीजिए, इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, इस बात को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब बात आती है इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। अब जो है आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं है। आइए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, उसको नोट कर लेते हैं।
एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 1 3 2। आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ए के जो एंट्रीज हैं क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। आपके सिलेबस में केवल मैट्रिक्स के रियल एंट्रीज वाले इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात हो रही है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, उन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात हो रही है जिन मैट्रिसेस के जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो रियल हों। नॉन रियल यदि हैं तो वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो ए इक्वल टू क्या है, मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कितने आर्डर का है, 2 आर्डर का है, क्योंकि 2 ये आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं क्योंकि जितने रो है उतने कॉलम है, और कितने आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 आर्डर का है। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया एंड बी इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements are 2 -1 -3 and 2। B 2 matrices, A and B are 2 matrices। अब क्या दिखाना है, हमें शो करना है कि A जो है B का इन्वर्स है और जो B है वो A का इन्वर्स है। तो आइए देखते हैं क्या A B पॉसिबल है। आपको पता है कि दोनों सेम ऑर्डर के हैं, जाहिर सी बात है A B पॉसिबल है। सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में A B, आइए देखते हैं 2 1 3 2 एंड 2 -1 -3 2। अब यहाँ पर क्या करना है, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स बी में करना है। तो क्या करते हैं, आपको पता है 2 बाई 2 आर्डर का बनेगा, 2 आर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 आर्डर का बनेगा, ए भी जो आएगा 2 आर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट यहाँ रखेंगे। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा, 2 बाई 2 आर्डर का होगा, तो आपको पता है ऐसे ही तो होगा। यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा, यहाँ एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट, 2 रो और 2 कॉलम। तो इस तरह से यहाँ 4 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ कौन होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यहाँ कौन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यहाँ पर कौन सा सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आइए देख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम लीजिए, मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए। 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, 4 - 3 इक्वल टू क्या आएगा 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर ध्यान दीजिए 2 2 जा 4 हुआ प्लस 3 1 जा 3, 4 - 3 इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आइए देखते हैं 2 3 जा 6 माइनस ऑफ 6 हुआ और 3 2 जा 6 प्लस 6 हुआ, क्या आ गया 0 आ गया। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं 2 1 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा -2 यहाँ पर हुआ क्योंकि -1 × 2 होगा, तो 2 - 2 इक्वल टू क्या आया 0 आ गया। एंड लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो लीजिए और सेकंड कॉलम लीजिए, तो सेकंड कॉलम लेंगे 1 3 जा 3 -3 हुआ एंड 2 2 जा 4, -3 + 4 इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। कितने आर्डर का, 2 आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी तो केवल इतने से काम नहीं बना, अभी हमें BA भी निकालना है। BA भी इतने ही आर्डर का मैट्रिक्स आना चाहिए, इतने आर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये तो पक्का है, यदि ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो श्योर है BA भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आइए देखते हैं BA निकालते हैं। BA, तो B का मतलब कितना 2 -3 -1 2, A का मतलब कितना है, A का मतलब है 2 3 1 2। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, इसमें ज़्यादा विस्तार से बताएंगे नहीं। देखिए 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 - 3 इक्वल टू 1, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6 प्लस 6 -6 इक्वल टू 0, -1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 जा -2, 2 1 जा 2 प्लस 2 -2 0, -1 इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे, -1 × 3 इक्वल टू -3, 2 2 जा 4, 4 - 3 इक्वल टू 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। हमें मिला क्या, AB इक्वल टू BA इक्वल टू क्या मिल रहा है, I मिल रहा है। तो श्योर है कि A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड B आल्सो। हमने बताया था यदि कभी लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, इट मीन्स दैट A इनवर्स इक्वल टू B एंड B इनवर्स इक्वल टू, इसका मतलब है A इनवर्स इक्वल टू B है और B इनवर्स इक्वल टू A है, दोनों बातें सही हैं। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक,
अब यहाँ पर जो है, अब नेक्स्ट आपका एक थ्योरम है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा एक बात और, हमने आपको बता दिया, इसको मैंने पहले ही बता दिया, आपका नोट करके एनसीईआरटी में दिया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो हमने आपको ये भी बता दिया है कि ए बी यदि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज हो, ए और बी, ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो और बी भी कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, यदि ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी ए पॉसिबल हो, अथवा अगर पॉसिबल भी हो गया तो कंफर्म है कि उनके आर्डर डिफरेंट हो जाएंगे यदि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो। यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। मान लीजिए अभी मैंने जस्ट बताया कि ए का नंबर ऑफ रो मान लीजिए n है, नंबर ऑफ कॉलम n है, और बी का जो है नंबर ऑफ रो जो है n है और नंबर ऑफ कॉलम जो है m है। तो अगर ए बी पॉसिबल हो रहा है तो ए बी कितने, ए बी क्या बनेगा, ए बी किस ऑर्डर का बनेगा आपका, एम बाई एम का बनेगा ए बी, और जो बी ए बनेगा वो क्या बनेगा, एम बाई एन ऑर्डर का बनेगा। तो आप देखिए ऑर्डर ही सेम नहीं तो इक्वल कहाँ से होंगे, जब इक्वल नहीं होंगे तो हम इसको आइडेंटिटी क्या कहते हैं, ए का इन्वर्स बी, बी का इन्वर्स ए, सब कुछ नहीं होगा। दोनों इक्वल होना चाहिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। और यदि ऐसा हो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू वाई, तभी हम कहेंगे कि ए का इन्वर्स बी, बी का इन्वर्स है, अन्यथा इन्वर्स ही नहीं पॉसिबल है। यदि ए बी इक्वल टू बी ए हो ही ना तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ए बी इक्वल टू यदि बी ए नहीं है तो हम नहीं कहेंगे ए इनवर्स ऑफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बी जो है ए का इनवर्स है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब इन्वर्टिबल होगा ही नहीं, इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, होने की बात दूर है, इनवर्स ही नहीं पॉसिबल है। ठीक, आगे अब बात करते हैं हम, इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, एक थ्योरम है जो कि आपके इन्वर्स पर ही कोई मैट्रिक्स यदि इन्वर्टिबल है तो ही ये थ्योरम जो है वैलिड है। मान लीजिए ए और बी दो के दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के, ए भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों क्या हैं, सेम ऑर्डर के हैं। तो हमें शो करना है ए इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही हमें शो करना है कि ए और बी यदि सेम ऑर्डर के इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हों तो हमें शो करना है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आइए देखते हैं, आपको एक बात पता है, ए बी इनवर्स निकाला जा रहा है, यानी कि ए इंटू बी जो है ये इन्वर्टिबल था, तभी तो हम निकाल रहे हैं। क्योंकि यदि कोई मैट्रिक्स हमें दिखाना है ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है, क्योंकि मुझे ए बी या इन्वर्स इतना दिखाना कि यही होता है, तो भाई ए बी जो है ये इन्वर्टिबल होगा तभी तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो सीधी सीधी बात है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी इन्वर्टिबल है तो पक्का है, यदि ए बी इन्वर्टिबल नहीं होता तो हम उसका इन्वर्स क्यों निकालते, तो ए बी इन्वर्टिबल है तो लिखेंगे क्या, ए बी इंटू ए बी इन्वर्स, ए बी इंटू ए बी इन्वर्स। बताइए कोई भी मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स हम बताते हैं, ए है इन्वर्टिबल बी भी इन्वर्टिबल, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, यानी कि जो ए बी आएगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा। अब बताइए ए बी जिस ऑर्डर का होगा तो उसका इन्वर्स भी तो उसी ऑर्डर का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा आपको पता है, कोई भी मैट्रिक्स हो फिर उसका इन्वर्स हो, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है आपको पता है, क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इन्वर्स का। क्यों ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कि जिससे कि ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करें और ए इन्वर्स इंटू ए मिलकर क्या हो जाए, आई बन जाए। तो हम किधर करेंगे मल्टीप्लाई, अगर इधर करेंगे ए इन्वर्स का तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इसका मतलब हम ये जो हमारा लिखा गया है इसके लेफ्ट में, इस टर्म के लेफ्ट में करना है, ये जो पूरा टर्म है इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स का। तो लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इन्वर्स। क्या लिखेंगे, नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इन्वर्स एंड वी है, क्या मिलेगा हमें, ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स इंटू ए
इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू क्या आई। कितना क्लियर हो गया? आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इंटू बी। क्या लिख सकते हैं इसको? जैसे आपको पता है ए इंटू बी सी अगर होता है तो ए बी इंटू सी हो जाता है, ए बी हो जाता है, उसके बाद इंटू सी। ए बी का मतलब क्या? ए इनवर्स ए हो जाएगा और इंटू क्या लिख सकते हैं इसको? बी। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर क्या होगा? ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। क्या होगा? ए इनवर्स आई यदि करेंगे तो हमारा क्या आएगा आपका? ए इनवर्स इंटू आई करेंगे तो क्या आएगा? ए इनवर्स ही आएगा। क्या आएगा? ए इनवर्स। इतना सारा क्लियर हो गया होगा? ए इनवर्स आई करेंगे तो क्या आएगा? ए इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। आइए देखते हैं। ए इनवर्स ए को क्या आएगा? आई आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, और उसके बाद क्या? ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या? ए इनवर्स। आप पता है आई बी क्या आ जाएगा? आई बी, आई इंटू बी क्या आएगा? बी आ जाएगा, इंटू क्या? ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब क्या करना है? फिर से आप सोचिए यदि हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं बी इनवर्स का तो बी इनवर्स इंटू बी क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। वही करते हैं। नाउ अगेन प्री मल्टीप्लाई, नाउ प्री मल्टीप्लाई, नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, both sides by what? B इनवर्स। दोनों साइड B इनवर्स मल्टीप्लाई करिए और क्या पाते हैं? वी गेट व्हाट? वी विल गेट। आइए इस थ्योरम को इरेज कर देते हैं, स्पेस कम है। थोड़ा सा यहाँ जगह इसको यहाँ लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? बी इनवर्स बी, प्री मल्टीप्लाई करिए बी इनवर्स बी इंटू क्या? ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर? बी इनवर्स बी क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का? जितने ऑर्डर का बी है, बी इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स आता है। दिस इंप्लाइज दैट और वी कैन से दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यदि ए और बी दो के दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हों और सेम आर्डर के इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हों, यानी कि ए और बी सेम आर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हो और साथ ही साथ क्या हो? ए भी इन्वर्टिबल हो और बी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है। अब जो है आपको एक्सरसाइज जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको सॉल्व करना है और जो भी प्रॉब्लम्स आएँ उसको हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। उसके लिए हम अलग सी वीडियोस डाल देंगे। जो भी आपका डाउट रहेगा उसके लिए हम डाउट क्लास ले लेंगे और उसका वीडियोस जो है यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 7706018426 7706018426। ये मोबाइल नंबर है। और जो है आप मैट्रिक्स जो आपका चैप्टर है इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।